मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, कह रहा था तुम जल्द ठीक हो जाओगे। तुम्हें पता है ना ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो फालिज, ये तुम्हारी सजा है। तुमने मुझे, अपनी बीवी को, दिलशाद को धोखा दिया। तुम्हारी खातिर मैंने अपने बेटे को भी बिजनेस से दूर कर दिया। और तुमने क्या किया हमारे साथ? लेकिन नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। हमें तो तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारा इलाज करा रहे हैं, तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। Do you remember हमने एक साथ ही बिजनेस शुरू किया था? आज देखो मैं कहाँ हूं और तुम कहाँ पड़े हुए हो। और कहाँ गए वो सारे दोस्त तुम्हारे? सब साथ छोड़ गए। बहुत बुरा हुआ। और तुम पता नहीं कहाँ कहाँ जायदादें बनाते रहे हो। बैंक बैलेंस हमसे छुपा के रखे तुमने, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब हमें सब कुछ मालूम हो गया। अब तुम्हें कोर्ट में, सारी दुनिया के सामने, अपने दोस्तों के सामने वो सारी जायदाद, सारा बैंक बैलेंस हमारे नाम करना होगा। ओके? क्या नहीं दोगे? अभी भी नहीं दोगे? हाँ तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कराती हूँ। क्यों कराऊं मैं तुम्हारा इलाज? ठीक है, पड़े रहो ऐसे ही। क्या क्या आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या क्या कह रहे हो? मान गए हो तुम? राय रास्त पे आ गए हो तुम? ऑल राइट, ठीक है। आपने अंकल के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। Why? Do you think it's that important कि तुम्हें घर की हर बात बताई जाए? फिर भी एक मरा हुआ शख्स जिंदा हो गया, परेशानी की बात तो है ना। Oh, just shut up. कोई जरूरत नहीं हमारे घर के मामलात में झांकने की। All right? मैं नहीं झांकूंगी, लेकिन दुनिया तो झांकेगी ना। Get out from here. I said get out. Now. अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं डॉक्टर से बात करके। कहीं जाना नहीं? ओह तुम कहाँ जा सकते हो? लिया, बस यहाँ। ये सब क्या है? जी वो शोरूम वाला दे के गया। बासिल ने मंगवाया है? जी बासिल बाबा ने मंगवाया। ऐसा कीजिए, इसे बासिल के कमरे में रखवा दीजिए। जी बेहतर, इसको ले चलो ऊपर। दिस इज टू मच सोनिया। आखिर तुमने बासिल को अपने जैसा ही बना दिया। तुमने बासिल की पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। वो इन बेकार कामों में अपना वक्त बर्बाद करता फिर रहा है और यहाँ करोड़ों की डील हाथ से निकल रही है और उससे इसकी परवाह तक नहीं। रिश्तों को पैसों के तराजू में मत तोलिए। पैसा तो इंसान फिर भी कमा सकता है, लेकिन अगर रिश्ते हाथ से छूट जाएं तो फिर वापस नहीं आते। ये बासिल की बहुत बड़ी खुशी है। अगर वो अपने बच्चे की खुशी सेलिब्रेट करना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? क्या वाकई इसमें कोई हर्ज नहीं है? मैं नहीं जानता कि तुम मेरा बेटा मुझसे छीनकर किस बात का बदला ले रही हो, लेकिन तुमने उसे बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है।
बहुत खूब। यही सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ। आपको नहीं लगता कि बासिल तो बहुत पहले ही आपसे दूर हो चुका है, लेकिन आपने मेरी बेटी से किस बात का बदला लिया? उससे उसकी खुशियां छीन ली। इनफ सोनिया, मैं अब तुम्हारी ये बदतमीजियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मामा, हम मामू की तरफ क्यों जा रहे हैं? पता तो है आपको नहीं पसंद नोमी मुझे। बेटा थोड़ी दिन की बात है। तो फिर मेरे स्कूल का क्या? और सारा होमवर्क कैसे कंप्लीट होगा? सब हो जाएगा, होमवर्क भी हो जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी करो, कैब आने वाली होगी। चलो। मैं अमल, ज़हीन की वाइफ। आप ज़हीन की शादी पर नहीं आए? मैंने कभी इस घर में आपका जिक्र नहीं सुना, ना ही आपकी कोई तस्वीर देखी। लगता है इस घर में सबने आपसे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है। खैर, घर वालों से आपका ताल्लुक जैसा भी हो, लेकिन एक ऐसा ताल्लुक है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? इस तस्वीर में जो आपके साथ शख्स है वो मेरे पापा हैं, अशफाक अहमद। मैं अमल अशफाक अहमद की बेटी हूँ। आपकी आंखों में छुपा ये डर और खौफ से देखकर ये बात तो तय है, आप जानते हैं मेरे पापा को, और ये भी जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। आपकी सच्चाई क्या है ये भी मैं पता लगा कर रहूंगी।